हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल, होप यू ऑल आर हैप्पी। और हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत अच्छे हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज। एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर फर्स्ट वीक ऑफ माई कॉलेज, क्योंकि पहला दिन तो हमारा प्रोसेस वगैरह में वो वेरिफिकेशन प्रोसेस और फिर हॉस्टल जाके हॉस्टल में सब कुछ अपना सामान वगैरह जमाने में ही निकल गया था। और कुछ रूममेट्स वगैरह से बात की थी मैंने, आपका नाम क्या है, हमारा नाम क्या है, जनरल कॉन्वर्सेशन। तो हर उस छात्र की तरह जो कि अभी अभी 12वीं कक्षा से या फिर अभी अभी जेई का एग्ज़ाम दे के निकला है, जिसकी बेड़ियाँ अभी अभी टूटी हैं, वैसी ही कुछ आशाएं लेकर मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने कॉलेज के फर्स्ट डे के लिए। मैंने भी यही सोचा था कि मैं क्लास में जाऊंगी और मेरे बाल लहरा रहे होंगे, जैसे ही क्लास में एंट्री मारूंगी तो सब लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे और मैं क्लास में जाके बैठूंगी तो हर एक बच्चा मेरे से बात करना चाह रहा होगा। तो इन्हीं कुछ आशाओं को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सो गई उस रात। और नेक्स्ट दिन हम उठे तो हमें पता चला पहले दिन क्लास नहीं होती है, पहले दिन हमारा सेमिनार होता है। तो कोई बात नहीं, सेमिनार हॉल में चलते हैं। मैंने खुद को समेटा और मैंने उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी। मैंने सोचा था कि मैं सूट पहनूंगी पहले दिन। क्यों? क्योंकि हर दूसरी हिंदुस्तानी लड़की की तरह मैं भी बॉलीवुड की मूवीज़ देख के ही बड़ी हुई हूँ। तो मैंने सोचा था बॉलीवुड की मूवीज़ में क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है ना, मतलब लड़कियों में जो मेन कैरेक्टर होता है ना कॉलेज में, वो ऐसे हमेशा सूट पहनता है और बाकी लोग ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहन के रखते हैं और उस मेन कैरेक्टर से सब बात करना चाहते हैं और वो सबके फेवरेट बन जाते हैं समहाउ। तो मैंने भी सूट पहना था पहले दिन, यही सोची मैंने, तो लिटरली यही सोच के पहले दिन सूट पहना था कि ऐसे सूट पहनूंगी तो मैं मेन कैरेक्टर लुक लूँगी और सब लोग मेरे से बात करना चाहेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे पता चल गया था उस दिन। तो सुबह सुबह हमारा सेमिनार था तो हम सेमिनार वगैरह के लिए रेडी हुए। हम वहाँ ऑडिटोरियम में गए, हमारा सेमिनार ऑडिटोरियम में था। अब पहले दिन जब सेमिनार होता है तो वहाँ पर कॉलेज वाले आपको अपनी कॉलेज की महानता बताते हैं। वो आपको पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि क्यों उनका कॉलेज सबसे महान है और क्यों आप लोग बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि आप इस कॉलेज में आए। और समहाउ वो अपनी कोशिश में सफल भी रहते हैं, क्योंकि सेमिनार के लास्ट तक मैं भी यही सोच रही थी, मतलब मुझे तो अपने आप पे ऐसे गर्व हो रहा था कि यस आई अर्नड दिस कॉलेज। ऐसे ये कॉलेज मेरे को मिला है तो मैं तो कुछ महान ही हूँ, क्योंकि कॉलेज इतना महान है। और वहाँ पर आपको कुछ ऐसी हस्तियाँ देखने देखने मिलती हैं पहले दिन सेमिनार में, जो आपको सिर्फ 15 अगस्त के दिन या फिर इंडिपेंडेंस डे के दिन, ऐसे दिन पर ही देखने मिलेंगी। तो जैसे कॉलेज के प्रेसिडेंट वगैरह, वो आपको तभी देखने मिलते हैं और उस दिन देखने मिलेंगे और वही आपको अपनी कॉलेज की महानता के बारे में बता रहे होंगे। तो सेमिनार वगैरह ख़त्म हुआ, फर्स्ट डे सेमिनार में यही होता है। हम शांति से, मेरी उस दिन किसी से कुछ बात नहीं हुई ज़्यादा, सिर्फ कुछ लड़कियों से हुई थी। तो बस उन्हीं से बात हुई और फिर हम अपने हॉस्टल वापस आ गए। हॉस्टल आके वही कपड़े वपड़े चेंज किए और मैंने बैठ के बहुत सारा ओवरथिंक किया और फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, कल जब क्लास होगी तब मैं अपना बॉलीवुड वाला सपना पूरा करूँगी। तो नेक्स्ट दिन मैं वापस से ऐसे एंथुजियाज़्म के साथ उठी और मुझे पता चला कि नेक्स्ट दिन भी हमारा सेमिनार है और ये सेमिनार नेक्स्ट 6 दिन तक चलने वाला है। नेक्स्ट 6 दिन आप जिस भी कॉलेज में जाएँगे, हमारे कॉलेज में तो 6 दिन तक चला था सेमिनार। नेक्स्ट 6 दिन आपके सेमिनार में ही जाने वाले हैं और उस सेमिनार में कॉलेज वाले कुछ बाहर वाले लोगों को बुलाएँगे, जो आपको कुछ कुछ रैंडम चीज़ों के बारे में बताएँगे, जिसमें से एक मेडिटेशन भी होगा। बस मेरे को वो मेडिटेशन वाला सेशन पसंद आया था, बाकी सारे सेशन ओके ओके थे। मेरे को तो ऑनेस्टली याद भी नहीं है, बट डू टेक दैट सेशंस, क्योंकि उससे क्या होता है, आप और बच्चों से इंटरैक्ट करते हो और बच्चों से बातचीत होना थोड़ी-थोड़ी शुरू हो जाती है क्लासेस से पहले। तो मेरा तो 6 दिन तक ऐसे सेशन वेशन चले थे मस्त और मस्त ऐसे ही कट रही थी। तो जब ये सेशन चल रहे थे उसके ड्यूरिंग एक बार हमें हमारे सीनियर्स ने भी बुलाया था। एक बार नहीं, कई बार बुलाया था। ऐसे सीनियर्स के कुछ-कुछ ग्रुप बने हुए थे, तो हर ग्रुप ने एक-एक बार बुलाया था इंटरैक्शन के लिए, सीनियर जूनियर इंटरैक्शन के लिए। तो फर्स्ट इंटरैक्शन हमारा हुआ था स्टेडियम में, जहाँ पर ऐसे हमारे बैच के सारे लोग आ रखे थे और सेकंड ईयर जो था हमारा जस्ट सीनियर, उनके बैच के लोग आ रखे थे। तो वो आपसे आपका नॉर्मल नाम वगैरह पूछते हैं और वो आपसे आपकी हॉबी पूछते हैं। तो आपकी जो भी हॉबी है उससे थोड़ा-सा ब्रश अप करके जाना और अपना एक अच्छा-सा इंट्रो तैयार करके जाना। बस यही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है उस इंटरैक्शन में, बट मुझे तो मज़ा आता है ऐसे इंटरैक्शंस में, तो मैंने तो उसे भी एन्जॉय किया था। अगर आपको भी ऐसे इंटरैक्शंस में मज़े आते हैं, और आते ही हैं यार ऐसे इंटरैक्शन में मज़े, आपको अपने बैच के बच्चों को जानने मिलता है, क्या-क्या किसमें टैलेंट है, सब कुछ जानने मिलता है। तो हमें स्टेडियम में बुलाया था, सबसे उनके नाम वगैरह, हॉबीज़ वगैरह पूछे जा रहे थे और जो-जो उनका टैलेंट था वो उन्हें दिखाने का मौका दिया जा रहा था। मतलब जो भी आपका टैलेंट है वो आप वहाँ पर करके दिखा सकते हो। तो मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि ऐसे शाय मत होना अभी तक यार।
ट्वेल्थ में और जेई की प्रैक्टिस में हम हमेशा घर में ही रहे हैं, हम बाहर नहीं गए हैं, हमने अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है. सो इट्स अ गुड वे टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. तो कुछ ना कुछ ऐसे करके आना, कुछ ना कुछ बता के आना कि आपके अंदर क्या टैलेंट है. फिर ऐसे ही कुछ 4-5 इंटरेक्शन हुए थे. गर्ल्स का अलग हुआ था हमारे हॉस्टल में ही, और वैसे नॉर्मल इंटरेक्शन अलग हुआ था. सो दैट वाज प्रिटी गुड. फिर फाइनल आता है हमारे क्लास का डे. हमारी क्लासेस शुरू हुई थी और क्लास के फर्स्ट डे हमारे 3 सेक्शन बने थे पहले तो मैं लास्ट वाले सेक्शन में थी क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन लास्ट में हुआ था. तो मैं थी फर्स्ट में, सेक्शन सी में थी, और उसमें बहुत कम बच्चे थे. तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि काफ़ी कम बच्चे थे, तो मेरे को अटेंशन ग्रैब करने में ईजी था. लाइक या आई एम एन अटेंशन ग्रैबर, सीकर, कुछ भी बोल लो, पर मुझे अच्छा लगता है जब मेरे को कोई रिकग्नाइज़ करता है. तो मुझे तो उस सेक्शन में मज़ा आ रहा था. बट आगे जाके हमारे सेक्शन मर्ज कर दिए गए थे जिसमें बहुत सारे बच्चे थे. तो इट्स ओके. बट हॉस्टल में, हमारी गर्ल्स हॉस्टल में भी हमारा गर्ल्स का कुछ इंटरेक्शन हुआ था. और फर्स्ट डे तो जब हमारा इंटरेक्शन हुआ था तब मैंने कहा था कि मतलब मुझे डांस वगैरह का शौक है, तो उन्होंने बोला था करके दिखाओ, और मैंने डांस करके दिखाया था. वो इंटरेक्शन बहुत ऐसे स्वीट सा था. और अगर तुम्हें कुछ सीनियर बोले ना करने को, तो ट्राई करना कि वो तुम चीज़ करो. देखो, पहली बात तो कोई भी ऐसा सीनियर नहीं होगा जो तुम्हें कुछ ऐसा करने बोलेगा जो बहुत ही ऑकवर्ड होगा, ऑफेंसिव होगा. मतलब रैगिंग नहीं लेते हैं बेसिकली तुम्हारी. तुम्हें कुछ भी अगर वो करने बोले ना, कुछ टास्क दें या फिर कुछ करने बोले, तो ट्राई करना कि तुम उसे करो, उस चीज़ को मना ना करो, क्योंकि बाद में जाके तुम ऑब्वियसली रिग्रेट करोगे कि यार मैंने मना क्यों कर दिया, करती तो मज़ा आ जाता. तो मेरे को तो डांस करने बोला था तो मैंने तो किया था, और बच्चों को भी बहुत कुछ करने बोला था, उन्होंने किया था. बट कुछ बच्चों को इससे दिक्कत भी थी. आई डोंट नो क्यों थी, बट मैं तो तुम्हें यही रिकमेंड करूँगी कि तुम करना. मज़ा आता है, खुलते हो तुम अपने दोस्तों के साथ. और बस यही हुआ था फर्स्ट हफ्ते. तो इंटरेक्शंस वगैरह चले थे, ये सेशंस वगैरह चले थे, और काफ़ी मज़ा आ रहा था कॉलेज घूमने में. और ऐसा लग रहा था फाइनली ऐसे बड़े हो गए और कॉलेज में आ गए. और मम्मी ऑब्वियसली घर की भी याद आ रही थी. काफ़ी टाइम बाद आप अपने घर से दूर जाते हो, तो ट्राई करना रोज़ आप घर पे फ़ोन कर लो और उनको बताओ कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है. और अगर आपको अपने रूममेट्स उन 6 दिनों में ही अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपकी वाइब्स मैच नहीं हो रही है अपने रूममेट से, तो आगे का इंतज़ार मत करना कि यार आगे जाके हो जाएगी या फिर चल जाएगा. ट्राई करना आप देन एंड देयर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो. जाके अपनी वार्डन को या फिर किसी को भी जाके बोलो कि मुझे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है या फिर मुझे कंफर्टेबल नहीं है, तो तुम्हारा रूम तभी चेंज हो जाए, वरना आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है. तो एक ये करना. और दूसरा, ट्राई करना कॉन्फिडेंट रहने का, ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस करने का. बट बी केयरफुल. इंटरेक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे खुली किताब की तरह उनके आगे सब कुछ ही रख दो पहले हफ्ते के अंदर ही कि मैं ये हूँ, मेरा पास्ट ये था, मेरा प्रेजेंट ये था, मेरा भविष्य ये है. ऐसा नहीं करना है. बहुत ही कैजुअल सा कॉन्वर्सेशन रखना, सबसे कैजुअल से इंटरेक्शंस रखने की कोशिश करना. और ट्राई टू बी लिटिल मिस्टीरियस टू. दूसरों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करना, इधर खुद के बारे में बताने से. क्या बोलना चाह रही थी मैं? हाँ, मतलब दूसरों के बारे में ज़्यादा जानना और खुद के बारे में ऐसे थोड़ा कम बताना. थोड़ा ट्राई करना मिस्टीरियस रहने का. उससे आपके पत्ते पहले ही नहीं खुलेंगे सबके सामने. और या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था फर्स्ट डे, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे अनप्रिडिक्टेबल था. तुम जो सोच के जाओगे ना यार ऐसा होगा या फिर मैं ऐसा कर लूँगी, उसका तो ऐसे 10 या 20% भी नहीं, 20 या 10% भी नहीं होगा. ऐसे सब कुछ बहुत ही रैंडम और अनएक्सपेक्टेड ही हो रहा होगा, जिसमें तुम्हें मज़ा भी आ रहा होगा. तो यही था मेरा फर्स्ट डे, मेरा फर्स्ट वीक. मज़े आए थे, इंटरेस्टिंग था और कभी नहीं भूल सकती. और हाँ, ट्राई करना, ये प्रो टिप है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ. ट्राई करना तुम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड कर सको अपनी. मतलब जितना ज़्यादा हो सके उस मोमेंट को, उस जगह को, उन लोगों को रिकॉर्ड करने की सोचना. क्योंकि बाद में जब तुम वो चीज़ देखोगे कि तुम कैसे आए थे और फर्स्ट दिन तुम्हारी किन किन बच्चों से बात हो रही थी, जिन बच्चों से अब बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और किन बच्चों से बात बिल्कुल भी नहीं हुई थी जिनसे तुम अब इतने अच्छे दोस्त बन गए हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिमाग में आती है बाद में जब उन पिक्चर्स को, उन वीडियोज़ को तुम देखते हो कि पहले दिन जब आए थे तब क्या सोच रहे थे और अब क्या हूँ मैं, कैसे हो. तो बहुत मज़ा आता है उन वीडियोज़ पिक्चर से. तो ट्राई करना तुम अपनी जर्नी रिकॉर्ड करो. ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस करो. ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा मिस्टीरियस रहो और हैव फन. इन्जॉय करना हर एक मोमेंट को खुल के. ऐसे अब तुम थोड़े से आज़ाद हो तो जस्ट एन्जॉय. एंड आई लव यू ऑल. और जो मेरे कॉलेज में आ रहे हैं, निफ्ट में आ रहा है, वी विल मीट सून. बाय, लव यू. सवाल नहीं पहेली है, मेरी मंजिल तू नहीं तेरी सहेली.